एक दिन लाला ने देखा मैया बड़े विधि विधान में लग रही है, व्यंजन बना रही है, भोजन बना रही है। दिवाली से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, तो अभी दिवाली को आने में दो चार दिन थे, मैया तैयारी में लगी थी। ठाकुर जी बोले मैया अब कौन सा उत्सव आ गए हो, या नंदगांव में तो उत्सव ही उत्सव चलते रहे। जब तक ठाकुर जी आए ना ब्रज में तो हर रोज नंदगांव में उत्सव होते। तो बोले आज कौन सा पर्व है मैया। मैया बोली अभी कछु दिनन में, 2-4 दिन में दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी पूजन होनो है, बाकी तैयारी कर रही हूँ। ठाकुर जी बोले अच्छो मैया ये लक्ष्मी कौन है। बड़े भोले बन के सहज बन करके ये कौन है लक्ष्मी। अच्छो मैया ये रहती कहाँ है, या को घर कहाँ है। तो मैया हंसने लगी। मैया ने कही रहती तो सब जगह है, पर दीपावली पर कुछ विशेष घर में आती है, और इसलिए हम सब लक्ष्मी पूजन करके पर्व मनाते। एक दिन हमारे घर में रहने हमारी लक्ष्मी जरूर आएगी। अब ठाकुर जी के मन में तो कुछ और ही चल रही है। ठाकुर जी की लक्ष्मी कौन है, तो वो तो बात को वहीं घुमा गए। बोले अच्छो मैया एक दिन का एक हूं मैया, अगर हर रोज ही वो लक्ष्मी हमारे घर रहने आ जाए तो। मैया समझ गई। मैया बोली हाँ हाँ आएगी, एक दिन तो लक्ष्मी आएगी हमारे घर में रहने के ताई, पर तब तक तो तू इंतजार कर ले। ना ना मैया इतनी इंतजार क्यों, अभी क्यों ना ले आती तू लक्ष्मी को। मैया हंसने लगी। ने एक बड़ो है जा, फिर तेरे ताई लक्ष्मी मैं लेकर के आऊंगी। अब ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं कि मैया के पास से अब यहाँ जैसे तैसे निकलें और अपनी लक्ष्मी के पास जाएं। ठाकुर जी बोले मैया हम गैया चरा के आ रहे हैं। मैया बोली ठीक है संध्या को ने जल्दी आ जाइयो। हाँ कह करके सीधे भागे और पहुंचे कहाँ, वृषभानु भवन पहुंचे। वृषभानु भवन गए, वहां जाकर के श्री राधा रानी का आवाहन किया, हे श्री राधे। फिर बोले नहीं नहीं राधे नहीं, हे मेरी लक्ष्मी कहाँ हो तुम, कहाँ पर विराज रही हो, मेरे घर का उजाला, मेरी माँ के घर का उजाला, हे देवी लक्ष्मी। प्रिया जी समझ गई कि आज ये मन में कुछ विचित्र घटना लेकर के आ रहे हैं। तो श्री जी ने पूछा कौन लक्ष्मी, कौन उजाला। ठाकुर जी बोले दिवाली आने वाली है, सबरो ब्रज लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लगे हुए, आप भी तैयार रही हो, क्योंकि हमारो लक्ष्मी पूजन तो आपको पतो कैसे होगा। श्री राधा रानी मुस्कुराने लगी। राधा रानी ने पूछा अच्छा लक्ष्मी पूजन करोगे, तो क्या लक्ष्मी अपने नारायण की पूजा नहीं करेगी, क्या नारायण पूजा नहीं करवाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, नारायण तो बस इस ब्रज में पूजा करने को प्रगटा है, पूजा करवाने नहीं आया है। ये नारायण तो पूजा करेगा, तैयार रहना। और कह करके श्री श्याम सुंदर वहां से चले गए। 2-4 दिन बाद दिवाली आई। दिवाली का दिन आते ही सुबह सुबह ठाकुर जी ने मैया के काम में बड़ो हाथ बटायो। मैया को कह रहे मैया आज सारे दिन तेरो काम करवाऊंगो। मैया बोली इतनी दया या मैं कहाँ ते आ गई, पर उनको ये नहीं पता काम जितनो जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी और जाएंगे अपना लक्ष्मी पूजन करने। तो सब काम निपटवा दियो, पूजन है गयो। और फिर बोले मैया तुम्हारी आज्ञा हो तो ने सबरे गांव में एकदम रिमझिम सब जगह दिया जल रहे हैं, हम दर्शन कराएं। मैया बोली हाँ करा, और सुन बाबा को भी संग ले जाना। अब तो महाराज बाबा को संग लेके जाएंगे तो फिर कैसी लीला। ठाकुर जी बोले ना ना मैया अभी तो हम जल्दी में बाबा थे के अपने संग के साथी इनके संग देख आएंगे, हम अपने सखान के संग जा रहे। और कह के श्याम सुंदर वहां से निकल पड़े। नंद भवन से निकले, बरसाना पहुंचे। बरसाना पहुंचते कीर्ति मैया को प्रणाम किया। कीर्ति मैया एकदम खुश हो गई, आहा आज कन्हैया आया है दिवाली के दिन, आज तो हमारा दिन बन गया। अरे कन्हैया जा तो देख भीतर लाडली राधा पता नहीं कब से भीतर बैठी है, भारी नहीं आ रही, बुला के तो ला। तो श्री श्याम सुंदर धीरे धीरे भीतर गए। स्वामिनी जी विराजमान थी। भीतर जाकर के श्री श्याम सुंदर ने देखा कि आंख बंद करके राधा रानी बैठी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे देवी का ध्यान किया जाता है, यहाँ तो देवी ध्यान में बैठी है। अगर देवी ध्यान में बैठी तो फिर पुजारी किसका ध्यान करेगा।
ये आपका जो चिर सेवक है ये किसका ध्यान करेगा, जरा बताओ। श्री राधा रानी ने नेत्र खोले, देखा तो सामने श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, दोनों आपस में दोनों का मिलन हुआ। मिलन होकर के दोनों विराजे थे, तभी वहां सखियां भागी भागी आ गई ढूंढती ढूंढती, और देखा सामने श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी विराजमान है। सब सखियों ने कहा कि आज हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, पर आज हम अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। आज दोनों इन लक्ष्मी नारायण युगल को विराजमान किया गया सिंहासन पर, और सब सखियों ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना युगल की है। और यही रसिकों का पूजन, पूजा उपचार सब कुछ यही है। उनको कोई भी विधि करनी हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे देवी पूजन हो, कोई पूजन हो, उसमें ठाकुर जी प्रथम रहते हैं। उसमें अपने जो प्रियतम है युगल सरकार है वो सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसा ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का पूजन किया, और सखियों ने दोनों युगल सरकार का मिलकर के पूजन अर्चन किया है। कभी पता नहीं इनको क्या भूत सवार हो जाता, कभी कहते हैं सखियों से, सखी मैं एकांत में जाकर के साधना करूंगा। सखियां हंसती है कि तुम और एकांत में साधना कैसे कर पाओगे, पर श्री ठाकुर जी जाते, और सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य श्री ठाकुर जी का एक ही है, श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति। एक दिन जानकी जी का प्रागट्य उत्सव था, माता जानकी सीता मैया। तो जानकी जी का प्रागट्य था, ब्रज में उत्सव मना। तो ठाकुर जी ने पूछा ये क्या हो रहा, बोला आज जानकी जी का जन्मोत्सव है। ठाकुर जी, अच्छा वही जानकी जिनको रावण लेके चले गए हो? मनसुख बोलो हाँ वही जानकी। तो ठाकुर जी को एक रसमयी लीला सूझी। ठाकुर जी बोले आज हम अपनी सखा मंडली के संग राम जी बनेंगे, आज हम राम जी को रूप धारण करेंगे, बंसी छोड़ के आज हम धनुष बाण धारण करेंगे। और जब वनचारण पे गए तो श्री ठाकुर जी ने अपने धनुष बाण अपने कंधा पे ले लिया, बोले देखो हम हैं राम। श्री दामा को बोले ये हैं हमारे हनुमान। दाऊ दादा खड़े थे हमारे लक्ष्मण। मनसुख बोलो सब तो है तेरे ढोरे, पर तू ये बता तेरी जानकी कहाँ है, तेरी सीता कहाँ है? तो ठाकुर जी ने सकल घुमा ली थोड़े से लज्जा में। मनसुख बोलो एक काम करें, आज जानकी ते तेरो ब्याह करवा दे। ठाकुर जी बोले अच्छो, पर यह जंगल में ब्याह के नहीं आप पंडित। मनसुख बोलो मैं हूं ना, अरे हम ते बड़ो ब्रजवासी ते बड़ो ब्राह्मण विप्र कौन होगा, हम करवाएंगे। पर यहाँ जानकी तो है ही नहीं। तो मनसुख को आज्ञा दी कि तुम्हारी जैसे हनुमान जी जानकी मैया को लेकर के आए ना, तो मनसुख तुम जाओ, तुम हमारी जानकी को लेकर के आओ। तो मनसुख गयो जानकी मैया को लेने, वृषभान भवन पहुंचो। वृषभान भवन पहुंच करके अपना रूप बदल के स्वयं राधा रानी बन के विराजमान हो गए, और श्री राधा रानी जानकी का स्वरूप धारण करके नंद भवन की ओर बढ़ती आ रही है। अब जैसे श्री श्याम सुंदर जहां अपनी लीला कर रहे थे, दूर से जानकी मैया ने यानी राधा रानी ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, तो वहां श्याम सुंदर को देख करके कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे, मेरा इंतजार कर रहे, मूर्छित हो गई। तो ठाकुर जी ने जैसे देखा कि जानकी जी राधा रानी मूर्छित हो गई, तो पकड़ने के लिए भाग करके आए, हे राधे, जैसे श्री राम जी भागे थे ना, हे सीते करते करते, ऐसे श्री ठाकुर जी आए और आकर के उन्होंने राधा रानी को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। राधा रानी की आंख खुली तो देखा कि ये क्या वेश आपने बना रखा है, मुरली तज के ये क्या धारण करके बैठो। ठाकुर जी बोले आज हम राम जी हैं, आज हम राम जी बने। तो श्री राधा रानी मुस्कुरा के बोली अच्छा तो फिर मैं जानकी? बोले हाँ आप जानकी हैं, हम राम जी हैं, और अब हमारा विवाह होगा। विवाह के लिए बीच में ऋषि महात्मा आते हैं, मनसुख आ गया, लेकिन इस जो विवाह का जो पंडित बनेगा वो कौन? जितनी सखियां थी वो सब इकट्ठा होके कहती हम अपने राम जानकी का विवाह कराएंगे। और सब सखियां मिलकर के श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का
सुंदर विवाह कराती है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ब्रज में अपनी लीलाओं के द्वारा श्री राधा रानी के कई कथा ऐसी आई हैं जिसमें राधा रानी के यश को बढ़ाने के लिए भगवान ने कई सारी लीलाएं की। एक बार मूर्छित हो गए, संजीवनी बूटी चाहिए, संजीवनी दवाई चाहिए जो कृष्ण को मूर्छा से दूर करे। तो फिर अंत में पता लगा कि कृष्ण की मूर्छा ऐसे दूर नहीं होगी। ब्रज में जो सबसे सतित्व धारण की हुई जो कन्या है, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो जब कृष्ण को स्पर्श करेगी तब श्री कृष्ण की ये मूर्छा दूर होगी। तब राधा रानी को बुलाया गया, राधा रानी ने ठाकुर जी को स्पर्श किया, मूर्छा दूर हुई। राधा रानी के उस सतित्व का सारे जगत में प्रसिद्धि ठाकुर जी ने कराई।